हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कार्य या एक्शन भूतकाल में लगातार जारी रहा था। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। परंतु ऐसे वाक्यों में लगातार समय का प्रयोग जरूरी है। अगर वाक्य में कार्य या एक नियत समय से लगातार जारी रहा था और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर लगातार समय नहीं दिया हुआ हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाक्य में लगातार समय का प्रयोग ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर बताता है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य, मैं इस स्कूल में इंग्लिश सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल। और वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ इस तरह से वाक्य आते हैं, जैसे मैं इस स्कूल में 20 दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 डेज। इस वाक्य में 20 दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, यानी ये कार्य 20 दिनों से भूतकाल में लगातार चल रहा था। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य या एक्शन भूतकाल में लगातार जारी रहा था उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है। हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, चाहे वो ही, शी, इट, रोहन, मोहन, रेखा आदि हो, या यू, वी, दे, आई, या बात हो रही हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की, यानी सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड बीन का यूज करना है। और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और वाक्य में दिए हुए समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अगर समय अनिश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर समय अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर फ्यू डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सिंस के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 5 PM, सिंस 5 AM, सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस दिसंबर, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग का प्रयोग होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैं 2 घंटे से नाच रहा था। आई हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वो सुबह से उससे बात कर रही थी। शी हैड बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग दिस कंपनी फॉर 5 years। मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा था। आई हैड बीन मेकिंग वीडियो फॉर 1 hour। बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो शाम से किताबें पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस इवनिंग। तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। तो आप नेगेटिव के इन रूल्स को याद रखें। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और फिर आता है बीन। तो दोस्तों याद रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये रहे नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स। वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। He had not been watching TV since morning।
वो 2 घंटे से यहाँ नहीं खड़ी थी। She had not been standing here for 2 hours. आप 3 दिन से काम पर नहीं जा रहे थे। You had not been going to work for 3 days. कुत्ता कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। The dog had not been eating food for several days. मैं सोमवार से उससे नहीं मिल रहा था। I had not been meeting her since Monday. हम 3 साल से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे। We had not been working this company for 3 years. वे कल से ऐसा नहीं कर रहे थे। They had not been doing this since yesterday. तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों याद रहे, अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इसके बाद बीन का यूज़ किया जाता है और इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी मिलाना है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये रहे प्रश्नवाचक के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या वो 9 घंटे से काम कर रहा था? हैड ही बीन वर्किंग फॉर 9 आवर्स? क्या आप रात में यात्रा कर रहे थे? हैड यू बीन ट्रैवलिंग सिंस नाइट? क्या कई घंटों से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स? क्या वो दोपहर से किताबें पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग बुक्स सिंस नून? क्या वे इस सड़क पर 2 घंटे से चल रहे थे? हैड दे बीन वॉकिंग दिस रोड फॉर 2 आवर्स? क्या राजू और मोहन सुबह से एक साथ काम कर रहे थे? हैड राजू एंड मोहन वर्किंग टुगेदर सिंस मॉर्निंग? तो दोस्तों ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद हेड आता है। जैसे कि कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे? हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग? कुत्ता 1 घंटे से क्यों भौंक रहा था? Why had the dog been barking for 1 hour? वो सुबह से कहाँ घूम रहा था? Where had he been walking since morning? वो कई दिनों से क्या कर रही थी? What had she been doing for several days? राजू कल से कहाँ जा रहा था? Where had Raju been going since yesterday? तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे क्या वो कई घंटों से काम नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर सेवरल आवर्स? क्या आप रात से पार्टी नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन पार्टिंग सिंस नाइट? क्या वो 1 घंटे से फिल्म नहीं देख रही थी? Had she not been watching movie for 1 hour? क्या प्रियंका बचपन से यहाँ नहीं रह रही थी? Had प्रियंका not been living here since childhood? क्या मैं शाम 5 बजे से आराम नहीं कर रहा था? Had I not been resting since 5 p.m?
तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दोपहर 2 बजे से वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? Why had he not been doing his work since 2 p.m? कौन काफ़ी समय से कंप्यूटर नहीं चला रहा था? Who had not been operating a computer for a long time? राजू 6 दिनों से क्यों नहीं घूम रहा था? Why had Raju not been hang out for 6 days? तुम कौन सी जगह पर काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे थे? Which place had you not been going for a long time? राजू कल से खाना क्यों नहीं खा रहा था? Why had Raju not been eating food since yesterday? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।